मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रखे टमाटर इसने? काय माहिती? अरे बाप रे, कोई सोसाइटी गेट पे तो नहीं रख दिया? वो देखो। बाप रे। अहो, हे बघा। टमाटर इकडे। किती लाल फाइनली टमाटर आ गए। गणपति बाप्पा मोरया। फुगड़ी तो बनती है, फुगड़ी तो बनती है। टमाटर मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। यस यस यस, अभी फाइनली हमारा अचार का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। चलो चलो जल्दी लेके जाते हैं घर पे। चलो हाँ, चलो उठो। चलो 1 2 3। फिर से 1 2 नहीं होते हैं, ये बहुत भारी है। आहो, इस जगह से नहीं हिल रहा है, सीढ़ियों से क्या चढ़ाएंगे हम लोग। मुझे नहीं लगता मेरे से होगा। एक तो कमर वमर अटक गई ना, तो कल अचार बनाने में मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं माधवी, अचार तो बनाना पड़ेगा ना, इतने सारे टमाटर मंगाए है। मैं तो सबको बोला था, उनको तो पता ही था कि रात को टमाटर आने वाले है ना। आओ, ऐसा 11 बजे टमाटर आने वाले थे, ये पता था ना। अभी 3 बज रहे हैं, अभी सोए होंगे वो, उनको आधी रात में उठाएंगे। कल ऑफिस भी तो जाना होगा उनको, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या करें माधवी, इन टमाटर को ऐसे ही छोड़ दे यहाँ पे? छोड़ सकते हैं, 3 घंटे की तो बात है। सुबह किसी की हेल्प लेकर ना ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, मैं चद्दर लेकर आती हूँ ढकने के लिए। तो एक काम करो, एक चद्दर मेरे लिए भी लेके आओ। तो चला, मैं इन टमाटर के साथ यही सोऊंगा। कहते? हाँ, मैं इन टमाटरों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। 40 किलो टमाटर है, कौन उठा के लेके जाने वाला है? माधवी, उठाने वाले तो पूरी एटीएम की मशीन उठा के लेके जाते हैं। अखबार नहीं पढ़ती हो क्या? बरोबर है, पर एटीएम टमाटर में कुछ फर्क है कि नहीं है? अरे माधवी, ये सिर्फ टमाटर नहीं है, आज की तारीख में सोना है सोना। 200 रुपए किलो और 40 किलो टमाटर है, मतलब 8,000 रुपए का माल है ये। नहीं नहीं, मुझे इस सोने के साथ ही सोना है। माझा सोनिया, आप इस गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। सुबह दूध वाला आएगा, पेपर वाला आएगा, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उनको जो सोचना है वो सोचने दो, मैं टमाटर के साथ ही ऊपर आऊंगा। ठीक है, मैं भी यही रुकती हूँ, तीनों साथ जाएंगे घर। अरे माधवी, क्या कर रहे हो तुम? माधवी, मेरी बात समझो, तुम्हारा आराम करना जरूरी है। तुम्हें पूरा दिन का अचार बनाना है। तुम्हें मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? तुम जाओ घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अचार बना लूंगी कैसे भी। अरे माधवी, तुम घर जाओ, तुम्हें मेरी कसम। नहीं, जा जा जा, मेरी बात सुनो, जाओ जाओ जाओ। 3 घंटे की बात है, मैं आ जाऊंगा सुबह। जाओ, मेरे लिए चादर लेके आओ, जाओ फटाफट जाओ। जा जा बाहर, जा जाना दे बाहर। कसम खिला रहे हैं आप। जाओ 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 जाओ, शाबाश। ये टमाटर माझे खाऊ नको। काय हो? हाँ? क्या ढूंढ रहे थे आप? नहीं, कुछ ढूंढ नहीं रहा था, मैं देख रहा था कि मैं कैसे किस तरह पे सो जाऊं, ऐसे मतलब यहाँ पे बिछा के सो जाता हूँ, वही देख रहा था मैं। देखा, फोन पकड़ा। हाँ, अच्छा हाँ, चलिए।
दे दो, ये चलो, हाँ। ये क्या इसमें चटाई है, पीलो है, चादर है, इस पे डालने के लिए और ओहो। टमाटर पे हाँ। और आपको ओढ़ने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। लगा दूंगा, तुम जाओ, सो जाओ। तुम जाके आराम करो, कल अचार बनाना ये 40 किलो टमाटर का। जाओ सो जाओ। नीटा, तो, आपको कुछ लगा तो मुझे बोलना। हाँ? ये मत सोचना कि माधवी को मैं कैसे डिस्टर्ब करूँ। हाँ? बोलना मुझे, भले ही 3 घंटे है, मुझे पता है 3 घंटे में ऐसा कुछ लगेगा नहीं, बट फिर भी आपको अगर लगता है तो प्लीज मुझे उठाना। हाँ? आओ बैठो, बातें करते आओ। नहीं बैठ सकती, कसम खिला दी है आपने। अरे जाना आता। जा रही हूँ। पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। हाँ। मैं राजू पेपर वाला। हाँ बोलो राजू। आप यहाँ क्यों सो रहे हो? माधवी बाबू से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे वो ठंडी हवा थी ना, तो सोचा यहाँ पे सो जाओ। ओ अच्छा 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 अच्छा। ये टोकरे में क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुमने सब जगह पेपर दे दिए? नहीं अभी आया हूँ मैं। हाँ तो जाओ जाओ, पहले जाओ पेपर दे दो। कमाल है, मेरी आँख क्यों नहीं खुली? अब्दुल्ला आ गया होगा, उसकी वजह से टोकरी पहले घर पे लेके जाता हूँ। बाप रे, ये अभी तक नहीं आया अब्दुल। वो आने के बाद ही ऊपर जाऊंगा टमाटर लेके। माधवी को फोन करता हूँ। हाँ उठलात का? हाँ माधवी तुम रेडी हो गई ना? हाँ हाँ, मेरा नहाना भी हो गया। अभी आप भी ऊपर आ जाइए और फ्रेश हो जाइए। नहीं नहीं, मैं टमाटर के साथ ही ऊपर आऊंगा। अब्दुल अभी तक आया नहीं है, जैसे वो आता है उसकी मदद लेके मैं टमाटर लेके ऊपर आ जाऊंगा। हाँ तो अब्दुल भाई आ जाएंगे, आप ऊपर आके फ्रेश हो जाइए। ऐसे टमाटर को अकेला छोड़ के आऊं? ओ कुछ नहीं होगा टमाटर को, आप आ जाइए बरो ऊपर। ठीक है मैं आता हूँ ऊपर, लेकिन तब तक तुम बालकनी में आ जाओ और टमाटर पे नजर रखो। तुम चाहती हो ना मैं ऊपर आऊं? हाँ तो बालकनी में आ जाओ। बर आती हूँ। अभी के अभी आ जाओ। आले। हाँ। आ गई हूँ मैं। अरे चिल्ला क्यों रही हो माधवी? दिख रहा है ना मुझे, यहाँ से हम फोन पे है ना। अभी आ जाइए ना ऊपर। हाँ एक मिनट, तुम्हें टमाटर दिख रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है। ये ताय का आता। ओह आलो आलो आलो।
भिड़े भाई, कल सुबह उठा था। इकडेच आहे, इथेच आहे. हाँ इथे फक्त हे बघत होते फ्लॉवर. अरे तू अंदर क्यों आई? वो टॉवेल देना भूल मैं गई. वो सब मैं ले लूंगा, तुम बालकनी में खड़े रहो. तुम बालकनी में खड़े रहो, वहां से हिलना मत, मैं ले लूंगा. जाओ 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 जाओ. टमाटर आज मस्त अचार बनाऊंगी, नायर भाई को दूंगी. सब अच्छा हो रहा है देवा. अरे, मैंने दूध रखा था गैस पे. आई, शी, गो. स्वाति, हेलो. माधवी ताई, मैं कल ही इंडिया आई तो सोचा तुझे सुबह सुबह फोन करके सरप्राइज ही दूं. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. बोलो बोलो, कैसी हो? मैं एकदम मजे में. अच्छा, और अचार पापड़ का बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, सुपर. अच्छा ताई, अब मैं इंडिया आ गई हूँ ना, तो मुझे 4 किलो नींबू का अचार चाहिए. अरे म्हणजे काय, तू बोलेगी वो अचार बनाऊंगी तुम्हारे लिए. अच्छा ताई, स्वाति, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है. बाद में बात करते हैं. हाँ, बाय 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 बाय. हाँ ओके. टुकड़े दिख क्यों नहीं रहे हैं? गिले के क्या? ए माधवी, क्या कर रहे हो तुम? वो बड़ा बालकनी में खड़े रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ 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 जाओ. काय? टमाटर, अरे काय झालं टमाटरला? आई, काय झालं? बाबा ऐसे सगळा गोंधळ झालाय बा. काय झालं? अरे टमाटर कुठे गेले? अरे 40 किलो. काय? टमाटर गायब हो गए? अरे 40 किलो टमाटर गायब हो गए. माधवी बोला था वहां पे खड़े रहने के लिए. ओ ऐका, काय झालं माहितीये का? माधवी, तुम बालकनी से घर में आई क्यों? दूध उबालने रखा था ना गैस पर, वो बंद करने के लिए अंदर गई तो वहाँ पे स्वाति का फोन आया, तो उससे बात करने में वही रह गई. अरे तो बालकनी में आकर भी तो बात कर सकती थी ना. हाँ बरोबर है, पर अभी पर क्या, पर गए टमाटर. अरे गेले कुठे टमाटर सगळे? ए माधवी, तुम उस भी में देखो. और सुनो, तुम आ जाके देखो. देखो देखो देखो. क्या है वहाँ पे? नहीं है. वहाँ पे? उधर
भी नहीं है बाबा। अरे देवा, तो गेले कुठे टमाटर? अरे कोणी चोरले? आत्माराम, तुम इस हालत में बहुत परेशान लग रहे हो। अय्यर, हमारे टमाटर चोरी हो गए। टमाटर चोरी हो गया? वो भी 40 किलो टमाटर। अय्यर भाई, क्या? पर 40 किलो टमाटर चोरी कैसे हुए? वो क्या हो बबीता जी, रात को जब भिड़े मास्टर, इतनी सुबह सुबह इस हालत में? हाँ, क्या हुआ? हाथी भाई, हमारे 40 किलो टमाटर चोरी हो गए हो। क्या? 40 किलो टमाटर चोरी हो गए? चोर इतने सारे टमाटर का करेगा क्या? हंस, क्या बोल रहे हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि 40 किलो टमाटर चोरी कैसे हो गए? क्या हुआ हाथी भाई, रात को जब? अरे क्या हुआ? सब लोग सुबह सुबह इकट्ठा क्यों हुए हो? और भिंडी मास्टर, तू तौलिया पहन के क्यों घूम रहा है सोसाइटी कंपाउंड में? क्या हुआ है? वो चाचा जी, आत्माराम के 40 किलो टमाटर चोरी हो गए। हाँ। 40 किलो चोरी हो गए? कैसे? वो चाचा जी, आत्माराम कब से वही बताने का कोशिश कर रहा है। क्या पहली बार कोशिश किया तो डॉक्टर हाथ ही आ गए, दूसरी बार कोशिश किया तो आप आ गए। अभी आत्माराम, अभी कोई नहीं आएगा, तुम बताओ। हाँ, बता। हाँ, क्या हुआ रात को जब मैं? भिड़े, क्या हुआ? ये बनियान और तौलिया में क्यों खड़े हो? अरे तू तौलिया छोड़ना भाई। हाँ भिंडी मास्टर बोल, टमाटर चोरी कैसे हुए? क्या? टमाटर चोरी हो गए? हाँ। पर कब और कैसे? अरे क्या हुआ रात को जब? हाँ बोलो बोलो, अभी कोई नहीं आ रहा। हाँ, क्या हुआ रात को ना 2:30 बजे फोन आया कि वो भिड़े मास्टर, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पूरी रात टमाटर के पास सोए थे? हाँ आती भाई, और क्या करता, चोरी के डर से यही सोया। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। 10 मिनट के लिए फ्रेश होने क्या गया, यहाँ पे 40 किलो टमाटर साफ हो गए। इसका मतलब चोर की नजर पहले से ही तुम पर होगी। तुम्हारी नजर हटी, दुर्घटना घटी। सही बात है। वो ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कौन है तो चोर? मैं अजर की डिलीवरी कैसे करूंगी मैं? टेंशन मत लीजिए माधवी भाभी, टमाटर मिल जाएंगे। भिड़े मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसी मस्ती की हो? हाँ हाँ आती भाई, हो सकता है। और मेरे साथ मस्ती तो टप्पू से नहीं कर सकती है। नहीं नहीं बाबा, मेरी टप्पू से ना ऐसा नहीं करेगी। हाँ, टप्पू देना तो नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी सोसाइटी में ऐसा है जो आत्माराम के साथ मस्ती कर सकता है। जय दलाल। अरे अय्यरनी, क्या जेठालाल है? जेठालाल क्या? अरे जेठिया तो घर में सो रहा है। जब देखो तब जेठिया को बीच में लेके आता है। मेरा जेठिया हंसी मजाक जरूर करता है, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि सामने वाले को इतनी तकलीफ हो। और फिर भी तुझे यकीन नहीं है ना, तो एक काम कर, मैं उसे जगाता हूँ, तू खुद ही पूछ ले। है जेठिया? चाचा जी रहने दो, उसका जरूरत नहीं है। जय दलाल को तो दो। हाँ, आयो मोटा जेठालाल वालों। अरे भिड़े भाई, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? आप सब लोग यहाँ जमा हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ऐसा हुआ है। ओह अच्छा अच्छा। पंचायत। भिड़े, तुमने अब्दुल से पूछा कि उसने आते जाते किसी को देखा या नहीं? लेकिन अब्दुल तो दुकान पे नहीं है। भिड़े भाई, अब्दुल भाई का फोन कीजिए ना। हाँ हाँ लाओ लाओ। हाँ बोली माधवी अभी। अरे माधवी नहीं, भिड़े बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? आपके ऊपर। मेरे ऊपर? मतलब आपके घर के ऊपर टेरिस पर।
ओह अच्छा, वहाँ क्या कर रहे हो? पानी का प्रेशर कम हो गया है, इसके लिए टंकी चेक करने के लिए आया हूँ। बोलो ना भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे अब्दुल, हमारे टमाटर चोरी हो गए। टमाटर चोरी हो गए? कहाँ से? फ्रिज में से? अरे 40 किलो टमाटर चोरी हुए। 40 किलो टमाटर फ्रिज में कैसे रखे? तुम पहले फ्रिज में से बाहर आओ भाई। क्या? मतलब तुम पहले नीचे आओ, फिर सब बताता हूँ मैं। हाँ, अभी आया। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भिड़े भाई, क्या हो गया? सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया? हाँ क्या प्रॉब्लम हो गया भिड़े भाई? अरे सभी पूछ रहे, बताता हूँ, एक पकड़ो। ये प्रॉब्लम हुआ है। 40 किलो टमाटर चोरी हो गए। वो भिड़े भाई मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है। हाँ देवा, क्या मुसीबत आ गई है ये। अगर मेरे पास अभी टमाटर होते तो मैंने कब का अचार बनाना शुरू कर दिया होता, लेकिन अभी तो टमाटर का आता पता ही नहीं है। डोंट वरी माधवी भाभी, टमाटर भी मिल जाएंगे और अचार भी बन जाएगा। हाँ, ये टेंशन मत लो, टमाटर मिल जाएंगे। क्या हुआ भिड़े भाई? अरे अब्दुल, क्या हुआ? चालीस किलो टमाटर चोरी हो गए। कौन लेके गया होगा? वही तो पता लगाना है। अब्दुल, आज तुम कितने बजे आए थे? मैं 6:45 बजे आ गया था। ओह, और मैं 6:30 बजे ऊपर गया था, मतलब मेरे जाने के बाद तुम आए। अब्दुल, जब तुम यहाँ आए तुमने किसी को आते जाते देखा? हाँ, एक रिक्शा वाले को देखा था। सोसाइटी गेट से स्पीड में बाहर जाते हुए देखा उसको। अच्छा, अरे तो मतलब वो रिक्शा वाला ये टमाटर की टोकरी लेके गया। हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया कि यहाँ पे टमाटर हैं। हाँ, और इसीलिए वो रिक्शा में आया, क्योंकि 40 किलो टमाटर वो ऐसे हाथ में तो नहीं ले जा सकता था। एग्जैक्टली, वो रिक्शा वाला ही चोर है। ओह नो, अब ये रिक्शे वाले को कहाँ ढूंढेंगे? करेक्ट करेक्ट, अभी पता तो चल गया कि चोरी हो गई है, अभी पुलिस कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। टमाटर के लिए पुलिस कंप्लेंट क्या ठीक रहेगा? अरे अय्यर, बात टमाटर की नहीं है, बात चोरी की है। और चोरी 1 रुपए की हो, 1 लाख की हो, चोरी चोरी होती है। और हमें किसी भी हालत में ऑर्डर पूरा करना है। बराबर। पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी। मजा देवा, कब पुलिस कंप्लेन करेंगे, कब पुलिस चोर ढूंढेगी, कब टमाटर मिलेंगे और कब अचार बनेगा। माधवी, लेकिन पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर हमने टाइम पे अचार डिलीवरी नहीं किया तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। सही बात है। नहीं, करा फोन करो पुलिस ला। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं। शुभ प्रभात। भेजने वाले जेलर गायतुंडे साहब। शुभ प्रभात गायतुंडे साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाटिल। पाटिल, एक बात बताओ, आजकल टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना? हाँ सर, टमाटर के भाव तो आसमान को छू रहे हैं। पता नहीं ये सब्जियों के भाव कब कम होंगे पाटिल। आज टमाटर के भाव बढ़े, कल पत्ता गोभी के भाव बढ़ेगी, फिर भिंडी का भाव बढ़ेगा, कड़ी पत्ता का भाव बढ़ेगा, अदरक का भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा तो आदमी उसे खरीद नहीं पाएगा, और जब उसे खरीद नहीं पाएगा तब उसे चोरी करने का मन करेगा। एक बार सोने की चैन नहीं पहनेगा तो चलेगा, पर चैन से सोने के लिए आदमी अच्छा खाना तो खाएगा ना। अगर इसी तरह सब्जियों के भाव बढ़ते रहे तो लोग सब्जियों की चोरी करने लगेंगे। हाँ सर, फिर तो हमें सब्जियों के चोर को पकड़ना पड़ेगा। भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी, बोलो। क्या? लेकिन बासुंदी वो अब महंगे हो गए हैं ना। ओके, कैसे पर?
ठीक, आ जाएंगे। ओके, बाय। क्या हुआ सर? बासुंदी को टमाटर चाहिए। तो अब क्या, टमाटर तो लाने ही पड़ेंगे ना। तो मेरा साला है ना लड्डू, वो गांव से आ रहा है। उसे खाने से पहले टमेटो सूप पीने की आदत है। वो जब तक टमेटो सूप नहीं पीता तब तक खाना नहीं खाता। अगर लड्डू खाना नहीं खाएगा तो बासुंदी भी खाना नहीं खाएगी। अगर बासुंदी खाना नहीं खाएंगी तो मैं खाऊंगा तो चलेगा क्या? अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन सर टमाटर तो बहुत महंगे हैं। हाँ जानता हूँ पाटिल। पाटिल, कहावत सुनी है तुमने? सारी दुनिया एक तरफ, चोरू का भाई एक तरफ। टमाटर तो खरीदने ही पड़ेंगे पाटिल, नहीं तो बासुंदी बिना टमाटर के आज मुझे अपने घर में आने नहीं देगी। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हमारे सोसाइटी में चोरी हुई है। क्या सर? गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का फोन है। कह रहे कि गोकुलधाम में चोरी हुई। मुबारक हो सेक्रेटरी साहब। मुबारक? गोकुलधाम में चोरी हुई है तो आप लोगों ने चोर को तो पकड़ ही लिया होगा। 3 नंबर का लॉकअप खाली है ना? जी सर। हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ। उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आइए। सवेरे सवेरे कहाँ मुंबई पुलिस को आप लोग अपनी सोसाइटी में बुला रहे हैं? आप लोग चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आएंगे तो हम उस चोर को लॉकअप में डाल देंगे। लॉकअप की भी बोहनी हो जाएगी सवेरे सवेरे। बाय। ओ पांडे जी, 1 मिनट। बोलो, अब क्या हुआ? अरे पांडे जी, चोरी होके तो आधा घंटा हो गया है और अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। क्या? पाटिल मुबारक हो, चोर पकड़ा नहीं गया? तो सर जल्दी चलिए, वरना वो लोग हमसे पहले चोर को पकड़ लेंगे। हाँ, इनका भरोसा नहीं। हेलो हेलो। हाँ तो मास्टर जी, चोरी क्या हुआ है? वो उन्हें मत बताना कि तुम्हारे टमाटर चोरी हुए हैं। क्यों? तुम तो गोकुलधाम वासियों और पांडे जी का इतिहास जानते हो ना। टमाटर वाली बात वो सीरियसली नहीं लेंगे। तुम उनसे ये कहो कि तुम्हारी कोई कीमती चीज चोरी हुई। ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर मुझे तो लगता है ये लोगों ने केस सॉल्व करना शुरू कर दिया। नहीं, हेलो 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 हेलो। हाँ पांडे जी, दरअसल नहीं, मुझे ये नहीं जानना है कि चोरी क्या हुई है। मुझे ये जानना है कि चोरी हुई है। हाँ, चोर पकड़ा गया है? नहीं ना। गुड। तो आप लोग चोर को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहा हूं। ओके, मैं चोर को पकड़ूंगा और चोरी किया हुआ माल पकड़कर आप लोगों के हवाले कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है। और कान खोलकर सुन लो मास्टर जी, चोर को पकड़ने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। ये लोग कोशिश भी करते हैं ना तो सफल हो जाते हैं। कम ऑन, लेट्स मूव। चलो, अच्छा हुआ हमने पांडे बेटे को फोन कर दिया। माधवी, नायर जी का फोन आ रहा है। ओ गॉड, कौन है ये? अचार का ऑर्डर उन्होंने ही दिया है। अपने उठाइए फोन और बता दीजिए उनको हकीकत काय झालंय ते सगळं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बोलिए नायर जी। अरे भिड़े भाई, आप सॉरी, मैंने आपको सवेरे सवेरे डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भिड़े भाई, मैंने ये रिमाइंड करने के लिए फोन किया कि आज रात को मुझे आचार फ्लाइट से कुरियर करना है। तो आप 8 बजे तक आचार रेडी रखना, मैं कलेक्ट करने के लिए आऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू। लेकिन काय झालं? रात को 8 बजे तक अच्छा रेडी रखना बोल के फोन रख दिया। वापस लगाइए ना उनको। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ माधवी, अभी पांडे जी आ ही रहे हैं ना, तो देखते हैं ना क्या होता है। हो सकता है टमाटर मिल जाए। हाँ
कब मिलेंगे टमाटर, कब बनाऊंगी मैं अचार? दिमाग काय घटता है। बस अभी जल्दी से पांडे जी आ जाए, सब कुछ उनके भरोसे है। आ गए पांडे जी, आ गए। तुम लोग नाके पर खड़े हो जाओ, कोई भी यहाँ से भागना नहीं चाहिए। ओके, कम ऑन, मूव। क्या चोरी हुआ है? बोलिए। तो तुम्हारे पर्सनल कपड़े चोरी हुए हैं मास्टर जी, उसके लिए तुमने मुंबई पुलिस को सुबह सोसाइटी में बुलाया? नहीं पांडे जी, अरे मैं तो ना के जस्ट बाहर निकला था और मुझे पता चला कि चोरी हुई है, तो मैं ऐसे ही भाग के नीचे आ गया। वाह पाटिल, ऐसा होना चाहिए सोसाइटी का सेक्रेटरी। सोसाइटी में प्रॉब्लम हुई, उसको सॉल्व करने के लिए जिस हालत में थे उस हालत में नीचे उतर कर आ गए। सैल्यूट यू मास्टर जी। वैसे चोरी किसके यहाँ हुई है? मेरे यहाँ। सेल्फिश। वैसे चोरी क्या हुई है? टमाटर। क्या? टमाटर। मास्टर जी, तुम्हारे घर में 2-4 टमाटर क्या चोरी हो गए, उसके लिए तुमने सवेरे सवेरे मुंबई पुलिस को सोसाइटी में बुलाया? क्या मुंबई पुलिस के पास दूसरे केसेस नहीं है जो तुम्हारे 2-4 टमाटर चोरी के केस सॉल्व करने यहाँ सोसाइटी में आएंगे? पाटिल, एक गोकुल धाम वाले ना सवेरे सवेरे मुंबई पुलिस के साथ मजाक कर रहे हैं। चलो निकलते यहाँ से। हाँ, अकेले क्यों जाए? इन सबको पुलिस स्टेशन में ले चलो। मैंने बोला था ना कि टमाटर का चोरी के लिए पुलिस कंप्लेंट करना ठीक नहीं रहेगा। देखो पांडे बेटा, बात यह है कि चाचा जी, आपने हमसे ज्यादा होली और दिवाली देखी। आप ही बताइए, कोई 2-4 टमाटर की चोरी के लिए मुंबई पुलिस को सवेरे सवेरे सोसाइटी में बुलाता है क्या? अरे 2-4 नहीं पांडे जी, 40 किलो टमाटर चोरी हुए हैं। हाँ। 40 किलो? ये मास्टर जी, इतने महंगाई के जमाने में तुम्हारे पास 40 किलो टमाटर का स्टॉक कैसे आया? कहीं तुमने पढ़ाना बंद करके टमाटर की स्मगलिंग तो नहीं शुरू कर दी मास्टर जी? अरे क्या बोल रहे हैं आप पांडे जी, आप तो जानते हैं हमारा अचार वाचार का बिजनेस है, तो अचार के लिए मंगाए थे टमाटर। पांडे जी, हमें ना बहुत मुश्किल से टमाटर मिले थे और हमें टमाटर के अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर 1 घंटे में टमाटर नहीं मिले ना तो हम लोग ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज पांडे जी, हमें 40 किलो टमाटर ढूंढने में मदद कीजिए प्लीज। प्लीज 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 पांडे बेटा प्लीज। देखिए, अगर हम लोगों ने ऑर्डर पूरा नहीं किया ना तो हमारा अचार पापड़ बिजनेस में नाम खराब हो जाएगा। और आपको तो पता है, नाम कमाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन खराब होने में एक पल भी काफी होता है। सही बात है। और मैंने बहुत मेहनत करके इस अचार पापड़ के बिजनेस में नाम कमाया अपना। तो प्लीज पांडे जी, प्लीज हमें टमाटर ढूंढने में मदद कीजिए प्लीज। हाँ पांडे अंकल प्लीज। हे आचार वाली मादी ताई, आप दुखी मत हो। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे आपके आचार पापड़ के बिजनेस का नाम खराब होने नहीं देगा। 1 घंटे के अंदर
1 घंटा कम तो नहीं बोला? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, 1 घंटे के अंदर आपके सारे टमाटर और उस टमाटर चोर को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ तो मास्टर जी, अब आप हमें डिटेल में बताइए कि टमाटर की चोरी कहाँ और कैसे हुई। आइए बताता हूँ, आइए 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 आइए। आज सुबह हमारे सोसाइटी से 40 किलो टमाटर चोरी हो गए। वो पंडित जी क्या है, सब लोग बार बार आके पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ क्या हुआ, तो इसलिए सबको बार बार बताना ना पड़े, इसलिए मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा सुनिए ना पांडे जी, क्या हुआ, रात को 3 बजे टमाटर की टोकरी हमें यहाँ मिली, तो मैं और माधुरी यहाँ पे आए, टमाटर की टोकरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी हेवी थी कि उठा नहीं पाए। अच्छा। तो मैंने माधुरी को बोला तुम घर जाके सो जाओ, मैं यहाँ पे टमाटर के साथ सो जाऊंगा और टमाटर की रखवाली करूंगा। सुबह 10 मिनट के लिए फ्रेश होने क्या गया पांडे जी, किसी ने यहाँ से टमाटर की टोकरी साफ कर दी। मास्टर जी, तुम 10 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए अपने घर गए और उसी दरमियान 40 किलो टमाटर गायब हो गए। हाँ। पाटिल, कोई बाहर का आदमी 40 किलो टमाटर 10 मिनट के अंदर उठाकर ले जाए, ये हमें मुमकिन नहीं लगता। यस सर, ये काम किसी सोसाइटी वाले का ही हो सकता है। नहीं, पाटिल, कौन हो सकता है वो सोसाइटी का आदमी जिसने 40 किलो टमाटर चुराए? पांडे बेटा, तुम मेरे सामने क्यों देख रहे हो? नहीं चाहते जी, मैंने तो सोचते सोचते सहजता से आपको देख लिया। अच्छा, ठीक है, तो देखो देखो। तो मास्टर जी ये बताइए, इनमें से या सोसाइटी के कोई भी ऐसे मेंबर है जिस पर आपको शक है? नहीं पांडे जी, सोसाइटी में से कोई चोरी कर ही नहीं सकता, किसी पे मुझे कोई शक नहीं है। थैंक यू। पाटिल, मास्टर जी को अपने सोसाइटी वालों पर शक नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जिसने 40 किलो टमाटर चुराए। फिर वही। खैर, मास्टर जी, कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर आया था? हाँ, सुबह एक पेपर वाला आया था जिसने मुझे उठाया था। वो कैसे आता है? कैसे आता है मतलब? अरे मतलब मोटरसाइकिल से आता है, टैक्सी से आता है या ट्रक से आता है? हाँ वो वैसे, हाँ वो ये ट्रक है, साइकिल पे आता है। मतलब सर, वो पेपर वाला ही टमाटर लेकर चला गया? नहीं पाटिल, वो साइकिल वाला 40 किलो टमाटर उठा के बाहर कैसे ले जाएगा? इम्पॉसिबल। पाटिल साहब, वो पेपर वाला मेरे सामने ही सोसाइटी के बाहर गया। तो और कोई बाहर से अंदर आया था? पंडित जी, आज सवेरे जब मैं यहाँ पर आया तो एक रिक्शा वाले को स्पीड से सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा। अब्दुल, तुम सोसाइटी में सुबह कितने बजे आए थे? 6:45 बजे। मास्टर जी, आप फ्रेश होने के लिए घर पर कितने बजे गए? मैं 6:30 बजे। 6:30 पौने 7, मतलब 6:30 और पौने 7 के बीच में वो रिक्शा वाला आया, 40 किलो टमाटर उठाया और रिक्शे में रखकर कर से गायब हो। और उस रिक्शे वाले को सोसाइटी से बाहर जाते हुए अब्दुल ने देखा, राइट? हाँ पांडे जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन प्रश्न ये है मास्टर जी कि उस रिक्शे वाले को कैसे मालूम कि 40 किलो टमाटर यहाँ पर रखे हुए हैं? सर, हो सकता है उसका कोई खबरी हो।
केस इज सोल्ड। यस, केस इज सोल्ड। कहते सर कैसे? सुबह पेपर वाला मास्टर जी से मिला। पेपर वाले ने टमाटर को देखा, उसने मास्टर जी को घर जाते हुए भी देखा। बाहर गया और उसने रिक्शे वाले को खबर दी कि टमाटर यहां पर रखे हुए हैं। उसी 10 मिनट में वो रिक्शा वाला आया, 40 किलो टमाटर उठाया, रिक्शे में डाला और निकल के फुर्र हो गया। हाँ पॉसिबल है। वाह सर। मास्टर जी, वो रिक्शा वाला और पेपर वाला मिले हुए। अरे वाह पांडे बेटा वाह, बराबर क्या बढ़िया। आई पेपर वाला मिल जाएगा तो हमें हमारे टमाटर भी मिल जाएंगे। तो पर ये सब जल्दी हो जाए तो अच्छा। उस पेपर वाले को फोन लगाओ। हाँ अब्दुल, तुम्हारे पास नंबर है ना, फोन लगाओ। क्या हुआ? उसका फोन बंद आ रहा है। इसका मतलब उसने जानबूझ के फोन बंद किया है। उस पेपर वाले का एड्रेस है? कहाँ रहता है वो? नहीं मेरे पास तो नहीं है। अब्दुल तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? नहीं। क्या आप लोगों को पता नहीं है? कोई बाहर का आदमी रेगुलर आप लोगों की सोसाइटी में आता है तो उसका सारा डिटेल्स आप लोगों के पास होना चाहिए। हाँ नहीं वो पता है पांडे जी, लेकिन इसको आए कुछ ही दिन हुए थे ना, तो वो लेना रह गया था। पांडे अंकल प्लीज आप रिक्शा वाले को जल्दी ढूंढिए ना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बेटा। अब्दुल, अब ये बताओ, तुमने उस रिक्शे वाले का नंबर देखा? 9-11। अरे अब्दुल, कोई 40 किलो टमाटर चुरा कर 9-2-11 ही होगा। मैं रिक्शे वाले का नंबर पूछ रहा हूँ, नंबर। पांडे जी मेरे बोलने का मतलब यही है कि रिक्शा का नंबर 9211 है। 9211। तो ऐसा बोलो ना, 9211। 9-2-11 बोलोगे तो पुलिस तो यही सोचेगी ना कि चुराया और 9-2-11 हो गया। सॉरी। ऐसे अब्दुल एक बात बताओ, इस सोसाइटी में हर आते जाते रिक्शे वाले का नंबर नोट करते हो? पांडे जी वो रिक्शा का नंबर ही ऐसा था, 9211। मुझे याद रह गया। पांडे जी जरा जल्दी रिक्शे वाले को ढूंढिए ना। क्या है, टाइम पे टमाटर मिलेंगे तो टाइम पे अचार बनेगा और टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी ना, इसलिए। हाँ, वो अचार वाली ताई आप चिंता मत कीजिए। हमने आपसे वादा किया ना कि 1 घंटे के अंदर वो रिक्शा वाला और आपके सारे 40 किलो टमाटर आपके सामने होंगे। खरच? थैंक यू। वो 9-2-11 रिक्शा वाला पुलिस के हाथों से 9-2-11 नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। पटेल, बगल वाले रिक्शा स्टैंड पे जाओ, उस रिक्शे वाले का पता करो, जैसे मिले उसे पकड़ के लाओ। अरे हाथ मत पकड़ना, नहीं तो रिक्शा कैसे चलाएगा? क्योंकि उसी रिक्शे में बैठकर तुम्हें यहाँ आना है ना। गो। ओके सर। मैं कंट्रोल रूम में मैसेज देता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, रिलैक्स। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। जी सर। अरे सावंत। हाँ सर, सावंत हियर। कैसे हो भाई? बढ़िया सर। अच्छा, अरे सुनो, एक केस आया है वही गोकुलधाम सोसाइटी का। हाँ, यहाँ से 40 किलो टमाटर चोरी हो गए। एक रिक्शा वाला लेकर भाग गया है। सावंत, याद रहे वो टमाटर लाल थे। सर टमाटर तो लाल ही होते हैं। सावंत, लाल इसलिए कह रहा हूँ कि जो कच्चे टमाटर होते हैं वो ग्रीन होते हैं, पके हुए एकदम लाल लाल होते हैं। याद रहे सावंत, काली रिक्शा, लाल टमाटर, पीला नंबर प्लेट, 9211। सर समझ गया, 9211 मतलब भाग गया ना। अरे उसका मतलब वो नहीं भाई, नंबर है 9211। ओके ओके सर। सावंत, ये इंफॉर्मेशन पूरे शहर में फैला दो। मुझे 1 घंटे के अंदर वो रिक्शा वाला चाहिए। Got it? जी 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 सर।
थैंक यू सावन, टेक केयर, बाय। देवा, पता नहीं वो रिक्शे वाला मिलेगा या नहीं। डोंट वरी माधवी भाभी, रिक्शा वाला मिल जाएगा। वो आई। हाँ, लेकिन इतना बड़ा मुंबई शहर में एक रिक्शा वाले को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। यार बेटा, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना, है? अरे हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। चाचा जी, आपका बात एकदम बराबर है, लेकिन हमको दूसरा साइड भी सोचना चाहिए। क्या प्लान ए अगर जो सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी तैयार रखना चाहिए। लेकिन प्लान बी की इस वक्त गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भिड़े को इस वक्त मार्केट से टमाटर नहीं मिल सकते। सही बात है, इसलिए ना हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो रिक्शा वाला पुलिस वालों को जल्दी मिल जाए। हाँ भगवान। 9211 नंबर का रिक्शा देखा आपने? पांडे सर का ऑर्डर है, ऑटो नंबर 9211 एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए. सगळीकडे नाकाबंदी लावून टाका. ये तो वही रिक्शा है, पोटे रुका 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 रुका। साहब, ये वो रिक्शा नहीं है. हम जो रिक्शा को ढूंढ रहे हैं उसका नंबर 9211 है. पक्का? हाँ पक्का सर, उसका नंबर भी मैंने नोट करके रखा है. ठीक है चलो. अब्दुल, तुम्हें पूरा नंबर याद नहीं है? नहीं, इतना ही याद है, 9211. मैं तो ये रिक्शा वाले का अभी तक कोई खबर नहीं आया. यार थोड़ा सा वक्त लगता है. पांडे जी ने वायरलेस पे मैसेज भिजवा दिया, कुछ देर में पता चल जाए. हेलो सर, मुझे यहाँ पता चला कि 9211 नंबर की ऑटो अभी अभी एसवी रोड पर देखी गई है. अरे देख क्या रहे हो? उसको पकड़ो और उसके रिक्शे में बैठकर सीधे यहाँ लेकर आओ. जी सर, मैं वही जा रहा हूँ. हाँ, नहीं तो जानते हो ना गोकुलधाम वाले को. ठीक है, गुड जॉब पाटिल. थैंक यू. जी सर, चलिए एसवी रोड चलिए. There is a good news from मुंबई पुलिस. क्या हुआ पंडित जी? क्या? वो रिक्शा वाला मिल गया. थैंक यू वेरी मच पांडे जी. अरे क्या बात है पांडे जी, आपने तो 1 घंटे में रिक्शा वाले का पता लगा लिया. अरे मुंबई पोलिसांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. वाह, 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 वाह. ये नालायक टमाटर चोरी करके क्या कहाँ है टमाटर? कहाँ है? टमाटर कहाँ है? चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. चलो पीछे चलो. सब अभी देखो बस. आप यही बोलोगे कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. नहीं चालू पांडे जी, मैं तो आपके लिए बोला कि हमारे पास है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. कोई भी अपराधी से नहीं पूछेगा. अपराधी से पूछने का हक सिर्फ पुलिस वाले को है. हाँ बराबर है. टमाटर तुमने चुराया है ना? नहीं साहब, मैंने टमाटर नहीं चुराए. मैंने टमाटर नहीं चुराया तो किसने चुराया? फिर से बोले. मैंने अभी बोला ना कि अपराधी से सिर्फ पुलिस वाला पूछेगा. बोला कि नहीं? मास्टर, हमारी बात हुई थी ना, ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा और अपराधी से पूछताछ मैं करूंगा. बोला था कि नहीं? प्लीज. हाँ नहीं. फिर क्यों ये लोग? अब जल्दी से फटाफट बताओ टमाटर किसने चुराया?
इतना टमाटर तुम अकेले तो नहीं उठा सकते, कोई तो तुम्हारा साथी होगा। कौन है तुम्हारा साथी? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलना। बोलो बोलो बोलो। जल्दी बोलो, नहीं तो ये लोग पूछ लेंगे तो केस यही सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बोलो। साहब वो यही सोसाइटी में ही रहता है। नहीं रहता? इनमें से कोई है? तो कौन है? सब ये सब तो मुझे नहीं पता। तो फिर तुमको कैसे मालूम कि वो यहीं रहता है? जब मैं उन्हें यहाँ छोड़ने आया था तो वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे और अपने आप को पत्रकार बता रहे थे। भैया पत्रकार तो मास्टर जी तुम्हारे सोसाइटी में एक ही है ना, पोपटलाल। गॉट इट। मतलब टमाटर की चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है। Yes. नहीं पंडित जी, पोपटलाल भाई नहीं पोपट भाई बिल्कुल भी नहीं। ओ महिला मंडल, आप लोग इस केस में इमोशनल एंगल मत डालिए। दिस केस विल बी सॉल्व्ड बाय ओनली मुंबई पुलिस। करेक्ट? अब जल्दी जल्दी बताओ, वो पत्रकार पोपटलाल रहता किधर है? पांडे जी वो सेविंग में 2nd फ्लोर। पाटिल सर, पत्रकार पोपटलाल जिस हालत में होगा उसे उठाकर यहाँ लाओ। यस सर। पोपटलाल ने टमाटर चुराए, विश्वास ही नहीं हो रहा है। मास्टर जी, मुझे पहले ही से शक था कि 40 किलो टमाटर की चोरी को अंजाम देने वाला कोई अंदर का ही आदमी होगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है मास्टर जी कि 40 किलो टमाटर पत्रकार पोपटलाल ने ही चुराए।